जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। चलो गुरु की शरणिया, जगवासी नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवासी नाता तोड़ के। इस दुनिया से एक दिन प्यारे पड़ेगा सबको जाना। इस दुनिया से एक दिन प्यारे पड़ेगा सबको जाना। कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। यहाँ कोई ना रहेगा, मात पिता से नाता जोड़ के। यहाँ कोई ना रहेगा, मात पिता से नाता जोड़ के। पेट पकड़ कर माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पेट पकड़ के माता रोवे, बाह पकड़ कर भाई। पैर पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो कहे लुगाई। पैर पकड़ कर छोड़त नाही, रो रो कहे लुगाई। सैया मत जाय अकेले, लाल चुनरिया ओढ़ के। सैया मत जाके ले, लाल चुनरिया ओढ़ के। चार जने मिल कर के आए, करने लगे तैयारी। चार जने मिल कर के आए, करने लगे तैयारी। कोई हाथ कोई पाँव पकड़ के दीनी हमें सवारी। कोई हाथ कोई पाँव पकड़ के दीनी हमें सवारी। चले चार कहरवा, मुखवा से राम नाम बोल के। चले चार कहरवा, मुखवा से राम नाम बोल के। कोई धूप कोई चंदन लावे, कोई बेल की पाती। कोई धूप कोई चंदन लावे, कोई बेल की पाती। जीते जी स्वार्थ के साथी, आगे कोई न संघाती। जीते जी स्वार्थ के साथी, आगे कोई न संघाती। चिता पर हमको लिटाए, ऊपर लकड़िया जोड़ के। चिता पर हमका लिटावे, ऊपर
लकड़िया जोड़ के। जो नहीं भजता प्रभु नाम, नहीं संत शरण में आवे। जो नहीं भजता प्रभु नाम, नहीं संत शरण में आवे। काम बिगाड़े जग में अपना, घोर नरक में जावे। काम बिगाड़े जग में अपना, घोर नरक में जावे। एक दिन जाएगा अकेला, अपना पराया छोड़ के। एक दिन जाएगा अकेला, अपना पराया छोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। चलो गुरु की शरणिया, जगवा से नाता तोड़ के। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सच पूछो तो इस दुनिया संसार में आपके काम आने वाली चीज कोई है ही नहीं। वो तो आपको रोटी मिल रहा है, आपके कर्मों के अनुसार जैसा आप कर्म करते हो, हाथ पैर से आँख कान से कर्म अच्छा करते हो तो अच्छा खाते हो, नहीं कर पाते हो आलस्य करते हो तो भी आपको कुछ न कुछ रूखा सूखा मिलता है। क्योंकि व्यवस्था किसकी है? उस दयालु पे है। दीन बंधु दीनानाथ जिसको कहा गए, उसकी ये व्यवस्था है। उसने अन्य सबके लिए इंतजाम कर रखा है। देखो, पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। कौन भरता है? कोई मशीन भरती है यहाँ की, कि कोई वैज्ञानिक जोशी या डॉक्टर भरते हैं, या आप भरते हो? वो भगवान भरते हैं, प्रभु भरते हैं। तो वो सबके लिए व्यवस्था बना रखे हैं, तो आपको कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है। आप समझो आपकी परवरिश हो रही है, तब आप ये समझते हो मेरा घर है, मेरा शरीर है, लेकिन ये छोड़ना पड़ता है। यहाँ आपकी कोई भी चीज नहीं है, सब छूट जाएगी। एक होते ना कौन सेठ, कोई सेठ बड़े कंजूस होते हैं बहुत। अरे कंजूस क्या, मक्खी चोर। मक्खी चोर किसको कहते हैं? जैसे घी है, कुछ लोग तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं और कुछ लोग ऐसे सूंघ लेते हैं और सूंघ करके रखे रहते हैं घी को। खाने से पहले सूंघ लिए, खुशबू आ गई नाक में तब खाने। चमड़ी चली जाए दमड़ी न जाए कहते। कोई दो थप्पड़ मार दे, 2 रुपया देते तो गाल ऐसे कर देते। इतने लोग ही पैसे। तो शेर जी थे, अब बुढ़ापे में कोई पूछता है? जब जवानी थी कमाए, बच्चों को खिलाया, वही बच्चे ध्यान नहीं देते। अगर संस्कार नहीं डाला गया, अगर संतों से जोड़ा नहीं गया, सत्संग उनको सुनवाया नहीं गया, तो बच्चे वही जब बिगड़ जाते हैं तो कोई ध्यान नहीं देते। क्योंकि जब तक स्वार्थ था तब तक पिताजी करते रहते थे, पापा जी करते रहते थे और सेवा भी कहते थे वो कर देते थे। लेकिन अब स्वार्थ खत्म हो गया, आप कुछ कमाने लायक नहीं रह गए, करने लायक नहीं रहे, तब क्या कहते हैं? बैठे रहते हैं, मक्खी मारते रहते हैं। जैसे क्या करें बाबा, थक गए थे तो बैठे रहते। लोग आते जाते उनको देखते, वो उन लोगों को देखते से समय पास होता रहता। लेकिन जब कोई साधु महात्मा जाता उधर से, तब वो ऐसा कर लेते कि कोई मांग न पड़ बैठे।
को देने के लिए न कहते। तो एक महात्मा जी आते जाते रहते थे, मुंह उधर कर लेता था। तो एक दिन बैठा हुआ था शेर, तब महात्मा जी गए। तब सम्मान तो लोग करते ही, इज्जत तो देते ही थे महात्माओं, पैर छू करके आशीर्वाद मांगते थे, चाहे उनको कुछ न दें, चाहे उनको कुछ न दें, लेकिन उनसे जरूर मांग लेते थे। तब उनका पैर छुआ, बैठाया, बेटो महाराज। और गृहस्थ का यह धर्म भी होता है कि कोई भी दरवाजे पर आ जाए तो सम्मान के साथ उसको बैठाओ, पानी का समय है पानी पिलाओ, भोजन का समय है रोटी खिलाओ, यह गृहस्थ का धर्म बनता है। तो इतनी सीख तो लोगों में रहती ही रहती थी, क्योंकि जगह जगह प्रवचन होते रहते थे, जगह जगह ये बातें बताई जाती रहती थी, तो इतनी जानकारी लोगों को रहती थी। तब बैठाए, लेकिन बात न करे सेठ। तब महात्मा जी ने कहा, अरे सेठ जी, मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं आज आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। हैं महाराज? अरे महात्मा लोग तो देते ही हैं, उनको उनसे तो कुछ न कुछ मिलता ही है, फायदा ही होता है। बताओ सरकार क्या देना चाहते हो? उसने देखा कि इनके पास तो कोई चीज है ही नहीं, झोली भी उल्टे नहीं टांगे हुए थे, कुछ नहीं, ऐसे चले गए। जो कपड़ा पहनते थे वही पहन करके चले गए थे, जैसा रहते थे वैसे चले गए। तो देखने लगा जरूर है कि इनके पास कुछ है भी नहीं, देंगे क्या? तब उन्होंने, वो समझ जाते हैं बात को, जो पूरे फकीर होते हैं, संत होते हैं, सब समझ जाते हैं मन का हाल। कहते हैं ना, संत न देखें चाल कुचाल, वो परखें अंतर का हाल। अंतर का हाल परख जाती है। हाँ, बोले अब ये देख रहा है क्या देंगे। तब निकाला, ऐसे टेंट में एक सुई रखे थे छोटी सी, तो कहा ये लो अब महाराज। तो मुंह से बिचकाया उसने, सुई दे रहे हैं? सुई तो हमारे पास है नहीं क्या? सुई तो है ही हमारे पास। अरे बोले सेठ जी, हम आपके पास इसको दे करके जा रहे हैं अमानत, इसको आप रख लो, और अभी बहुत जल्दी ही आपका यह शरीर छूटने वाला है, दुनिया से जाने वाले हो, आप पहले चले जाओगे और मैं बाद में आऊँगा, और मैं आपको वहाँ मिलूँगा जहाँ भी आप रहोगे। तो ये हमारी सुई लेते जाना, और जब मैं आऊँगा तब मुझे दे देना। साहब सेठ ने कहा, सुई लेते जाएंगे? अरे कोई लेकर कुछ गया? हमारे दादाजी चले गए, बाबा चाचा चले गए, पिताजी चले गए, कुछ नहीं ले गए, तो हम कैसे ले जाएंगे? तो बोले, यही तो याद दिलाने आया हूँ तेरे को कि क्या लेकर तू आया जगनी, अब क्या लेकर तू जाएगा। सोच समझ ले रे मन मूरत, आखिर में पछताएगा। जैसे आप अब पछता रहे हो कि आपको ठीक से भोजन नहीं मिल रहा, सेवा नहीं मिल रही, और ये देखो बहुएं और लड़के होते हुए भी नाती पोता सब अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं। और शेर सच पूछ तो यही लोग सोच रहे हैं कि जल्दी से ये जाए बुढ़ा और इसके धन के मालिक हम हो जाएं, तिजोरी की चाबी हमको मिल जाए, बहुएं ये सोचती हैं। तो कुछ नहीं ले जाएगा, तू भी नहीं कुछ ले जाएगा। इसलिए जब तू कुछ नहीं कर पाया, जवानी में नहीं कर पाया, तो बुढ़ापे में कम से कम कुछ तो कर ले वहाँ के लिए। कहाँ के लिए? जहाँ तुझको जाना है छोड़कर इस दुनिया संसार को। तो महात्मा क्या करते हैं? पहले समझाते हैं
अब ये चीज कैसे समझ में आती है? जब महात्माओं के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, उनका सत्संग सुनते हैं, तब उनको ये चीज सुनने को मिलती है। तो गुरु महाराज पहले समझाते थे, बताते थे, उसके बाद में तब यह रास्ता बताते थे भगवान के मिलने का। जो दुनिया को चलाता है, अंड पिंड ब्रह्मांड का मालिक है, जब वो मिल जाता है जीवों को, लोगों को, तो हर तरह से संपन्नता आ जाती है, सुखी हो जाता है। तो वो रास्ता बताते थे, और उसमें जो दिक्कत आती थी, बहुत से लोगों की दिक्कतों को भी दूर किया, क्योंकि गुरु महाराज समर्थ थे। समर्थ को नहीं दोष को साई, और अब सुर से पावक की नहीं, समर्थ को कुछ नहीं, समर्थ से सब कुछ। आनी समझो कि उनको, और उनका पावरफुल, जिसको इंग्लिश में कहते हो पावरफुल थे वो। बाहर से भी हालांकि तंदुरुस्त थे गुरु महाराज, लेकिन अंदर में इतनी उनके ताकत थी, पावर थी, कि जो एक पहलवान को नहीं होती है। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। बंधन से मुक्ति दिलाने वाले वक्त गुरु का आगमन। बाबा उमाकांत जी महाराज का कार्यक्रम 26 अगस्त 2026 सायं 6 बजे से प्रार्थना, ध्यान, भजन व संदेश। 27 अगस्त 2026 प्रातः व सायं 5 बजे से ध्यान, भजन व सत्संग। 28 अगस्त 2026 प्रातः 5 बजे पूजन, सत्संग, रक्षा प्रसाद वितरण। स्थान सतना चित्रकूट रोड, बाबूपुर, चित्रकूट, जिला सतना, मध्य प्रदेश। संपर्क नंबर 8959662199 व 9893346223। जय गुरुदेव। आप ये समझो, यही दक्षिणी बाबा जो कहलाते थे, कौन? हाथ रस में जो रहते थे, आप ये समझो, जिनको तुलसी साहब कह करके लोगों ने पुकारा, साहिब कहते थे जिनको लोग। कोई दक्षिणी बाबा कहता था, क्योंकि पूना से वो आए थे, पूना के राजकुमार थे। लेकिन उन्होंने पहला काम अपना यही किया कि अपनी आत्मा को जगा करके उस प्रभु को पा लिया। तो वो किताबों को भी लिखे थे, जो उनको दिखाई सुनाई पड़ा, जो उन्होंने अंदर में देखा, उसको भी लिखा था। घट रामायण लिखा। घट माने अंदर में। रामचरितमानस लिखा किसने? गोस्वामी जी ने। यानी मानस में, अंतर में जो राम का चरित्र हो रहा है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, और उन्होंने घट रामायण लिखा। आप ये समझो कि जो घट में देखा, अंदर में देखा, जिसके लिए अभी बताया, घट में गंगा, घट में जमुना, घट में तर्जनहारा है। जिस घट को घर बताया किसने? नानक साहब ने। गुरु घर में घर दिखलावे, धुन सबत पांच बतलाओ। तब उनके शरीर में ताकत इतनी आ गई कि जो एक शब्दावली है कि हूँ बेदेह पर देह धारा हूँ। शरीर में हूँ लेकिन मैं विधेय हूँ। राजा जनक को विदेही क्यों कहलाया गया? क्योंकि रहते थे मनुष्य शरीर में ही, लेकिन उनकी आत्मा ऊपरी लोकों में निकल जाती थी। तो शरीर तो अनिविदेय रहता था, लेकिन अंदर में वो जो धारण करते थे रूप को, वो रूप यानी अलग ही था। तो कहा हूँ विदेय, यानी इससे निकल जाते थे और अंदर में निकल जाते थे, ऊपरी लोगों में चले जाते थे।
तो वही रूप उनका भी हो जाता था। जो ये जिस लोक में जीवात्मा पहुंचती है और जहाँ के लोग वैसे होते हैं, जहाँ का राजा वैसा होता है, उसी तरह की पावर आ जाती है, उसी तरह का रूप बन जाता है। तो एक औरत ने कहा, आपको तो मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, आप शरीर में हो, लेकिन कह तो विदेह हूँ। अरे बोले अच्छा, तो तू पकड़ मुझे। अब औरत आगे ऐसे बढ़ती जाए, पकड़ने लिए दौड़ती जाए, और जितने फासले पर वो खड़े थे उतना ही फासला बराबर बना रहा उतना फासला। और थक गई वो, दौड़ते दौड़ते हाँफ गई, आंख से आंसू निकलने लगा। तब उन्होंने कहा, माया की दासी, तू मुझे पकड़ पाएगी? तूने क्या समझा संतों को? संतों की महिमा का तूने क्या समझा? तो गुरु महाराज ने तय किया, और गुरु महाराज निकाल करके ले गए दुर्गम रास्ते से, कितने जीवों को पार कर दिया। अब वो इस दुख के संसार में, मृत्युलोक में दुख झेलने के लिए, जैसे आप बहुत से लोग दुख झेल रहे हो, आने वाले नहीं, वो कहाँ पहुँच गए? निज घर पहुँच गए। अब उस घर से कोई उनको निकाल नहीं सकता है। अब वो नीचे उतर करके इधर नहीं आ सकते हैं। तो संत गुरु महाराज ही नहीं थे, उनके पीछे भी बहुत रहे हैं। जैसे गुरु महाराज के गुरु महाराज, इनको गोरेलाल जी महाराज कहते हैं, वो उनके बड़े भाई जिनसे उन्होंने दीक्षा लिया था, बड़े भाई थे, लेकिन गुरु उनको मानते थे। आप समझो, जैसे गरीब साहब, जैसे आपके सूर्यराज जी महाराज, जैसे आपके नानक साहब, कबीर साहब, ये लोग भी संत थे, पूरे संत थे। तो अब आप ये समझो, संतों की यह परंपरा रही है कि जब इस धरती से जाने लगते हैं तो उससे पहले वो समय पर किसी न किसी को हुक्म दे करके जाते हैं कि अब ये नाम को देंगे, नाम को बख्शेंगे। तो प्रेमियों, उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिला है, वहाँ पर बसीरतगंज एक जगह है, गुरु महाराज सत्संग में, जहाँ पर लोग बैठे हुए थे, सुन रहे थे सत्संग। वहीं पर नामदान देने के बाद हमसे समझाने के लिए कहा करते थे। मैं हमेशा साथ रहता था। गुरु महाराज ने दया दिया, और समझो कि गुरु महाराज का आप ये समझो कि 40 साल का सानिध्य मिला। तो गुरु महाराज ने कहा, देखो ये हैं उमाकांत तिवारी, ये पुरानों की संभाल करेंगे और नए को नामदान देंगे। तो आपको गुरु के आदेश का पालन, गुरु भक्ति होती है, और जो गुरु भक्ति करता है वही गुरुमुख हो जाता है, उसकी मनमुखता खत्म हो जाती है। और नहीं तो मन ये बराबर धोखा देता रहता है, गुरु से दूर करता रहता है, विश्वास डगमगाता रहता है। अब यह मन है कौन, ये अभी इन्हीं सत्संगों में आपको बता देंगे, जो अभी कल सुबह का, कल शाम का, परसों सुबह का 3 सत्संग जो होगा, उसे मैं आपको सब थोड़ा थोड़ा करके बता दूंगा। अभी बताने लगूंगा समय ज़्यादा जाएगा, नामदान में समय लगता है। तो गुरु के आदेश का पालन करूंगा, आपको बताऊंगा, नामदान दूंगा। अब इस नामदान लेने के लिए आपको न तो अब घर छोड़ना रहेगा, न बीवी बच्चों को छोड़ना रहेगा, न जमीन जायदाद, कोई कारोबार जो आप करते हो वो छोड़ना रहेगा। कोई भी कारोबार आप जो करते हो जिसमें जीवों की हत्या नहीं होती, क्योंकि जीवों की हत्या करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। तो जीव की हत्या जिसमें नहीं होती है, कोई भी बिजनेस व्यापार आप करते हो, मेहनत और ईमानदारी से जब आप करोगे तो उसी में आपको बरकत दिखाई पड़ जाएगी, उसी में बढ़ोतरी दिखाई पड़ जाएगी। देखो, बरकत बहुत बड़ी चीज़ होती है। आदमी बहुत कमाता है, पूरा नहीं पड़ता है, और बरकत जब मिल जाती है तो थोड़ा कमाता है, ज़्यादा बच जाता है,
खर्चा भी चल जाता है। पहले बरकत लोगों का कदम चूमती थी, बरकत बहुत मिलती थी, खूब बरकत मिलती थी, लक्ष्मी खूब खुश रहती थी। देखो, एक कमाता था 10 खाते थे, अब सब कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ता है। कारण क्या है? शराब की आदत बन गई, मांस खाने की आदत बन गई, अंडा खाने की आदत बन गई, मछली खाने की आदत बन गई, तो बुद्धि खराब कर देती है और गलत ढंग से लक्ष्मी को लोग खर्च करने लग जाते हैं। लक्ष्मी किसको मानते हो? रुपया पैसा को कहते हो ये लक्ष्मी हैं, और ऐसा मस्तक पर आप चढ़ाते हो। जब रुपया मिलता है, कोई देता है आपको, मस्तक पर लगाते हो कि ये लक्ष्मी हैं, संभाल करके उनको रखते हो, ये लक्ष्मी हैं। तो अब आप ये समझो उस लक्ष्मी की बेकदरी हो जाती है। जहाँ बदबू आती है, जहाँ जीव हत्या हुई है, जहाँ मांस बिकता है, मांस खरीदने के लिए जब लेकर चले जाते हैं और वहीं पर डाल देते हैं, तो लक्ष्मी की बेकदरी हो जाती है। तब वो खुश नहीं होती हैं। कोई चुरा करके ले आया लक्ष्मी को, डकैती करके ले आया, ठग करके ले आया, और फिर आप ये समझो कि लक्ष्मी को ले गया, शराब की दुकान पर दे दिया, वहाँ जहाँ बदबू आती रहती है, जहाँ लोग पी करके मस्ताना हो करके गलत से गलत काम कर डालते हैं, ऐसी जगहों पर डाल करके आता, तो लक्ष्मी रुकती हैं? नहीं रुकती हैं। इधर आती हैं, उधर चली जाती हैं। बहुत चोरी डकैती ठगी करते हैं, लेकिन बचता नहीं है। ठगी करने वाले को ठग ही मिल जाते हैं। जैसे कहा गया है ना, जैसे को तैसा मिले, मिले कीच में कीच, पानी में पानी मिले। जैसे को जैसा मिले तैसा मिले, पानी में पानी मिले और मिले कीच में कीच, जैसे कीचड़ में कीच मिल जाता है, ऐसे आप फिर समझो कि पानी में पानी मिल जाता है। पानी बह के जा रहा है, पानी जहाँ है उधर चला जाएगा, मिल जाएगा उस। ऐसे ही नीच को नीच मिल जाते हैं। जैसे को तैसा मिले, मिले नीच को नीच, और पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, तो ऐसे उनको भी मिल जाते हैं। नीचता करके लाया ठग करके, नीचता करके यानी समझो गलत ढंग से लाया, और कोई दूसरा मिल गया, उनका ठग लिए, उसी तरीके से उनसे ले लिए। तो रुकती नहीं है लक्ष्मी। लक्ष्मी की बेकदरी लोग करने लग गए, इसलिए बरकत हो गई बंद। बरकत बहुत जरूरी है। तो अब आप समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, मेहनत ईमानदारी की कमाई करोगे, इज्जत करोगे, अच्छी जगह पर लगाओगे, अच्छे काम में खर्च करोगे, भूखे को रोटी खिलाओगे, प्यासे को पानी पिलाओगे, ऐसा अनेक काम करोगे या करवाओगे जहाँ आपका कोई स्वार्थ न हो, परमार्थ में लग जाए, तब लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। तो मेहनत और ईमानदारी की कमाई करना, और जो बचत हो जाए अच्छे काम में लगाते रहना। और क्या करना है? आप 24 घंटा लगे रहते हो। किस में लगे रहते हो? पेट के धंधे में लगे रहते हो, शरीर को चलाने में लगे रहते हो। बढ़िया से बढ़िया खाने को मिले, हम बहुत समय तक जिंदा रहें, हमारा शरीर मजबूत रहे। बढ़िया पहनाने में लगे रहते हो, अच्छी गाड़ी घोड़ा खरीदने में लगे रहते हो कि इससे इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगा। लेकिन इज्जत लेकर कोई गया, रुपया पैसा कोई लेकर गया, सोचने की जरूरत है। आप उसमें लगे रहते हो। तो बाल बच्चों के प्रेम में लगे रहते हो, लेकिन आखिरी वक्त पर ऐसे खड़े रहते हैं। कोई मददगार होते हैं? कोई नहीं होते हैं मरते समय। तो भाई 24 घंटे का समय आपके पास है, उसमें से 3 घंटे का समय निकालिए, 21 घंटा आप और काम में लगा देना, इन काम। उसमें आप जो नाम बताया जाएगा उसकी कमाई करना,
यह काम आप करना।